देखिए आज हम आपको ग्राफ थोड़ा बता रहे हैं। ग्राफ ही आपको एज इट याद करना पड़ेगा, ठीक है, समझा देते हैं इसको। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान देंगे, जो किसी भी लीफ का जो कलर होता है वो किसी एक पिगमेंट पे आधारित नहीं होता है, उसमें मुख्य रूप से 4 पिगमेंट्स के मिल के होता है, समझे बेटा। तो वो 4 पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल। ये बात समझा गया। वो जो पिगमेंट कौन से हैं बेटा? क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल। ठीक, इनको भी अभी हम बताएंगे कैसे क्या बताया गए, तो वहाँ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। देखिएगा, अगर आप ग्राफ में देखें तो सबसे पहले एक चीज़ देखिएगा, जो ये फोटोसिंथेसिस है, तो जो फोटोसिंथेसिस विजिबल स्पेक्ट्रम में जिस रीजन में होती है उसको पार कहते हैं। क्या कहते हैं? पार का मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ठीक है बेटा। उसे क्या कहते हैं बेटा? पार। एक पहला शब्द आप जाने बेटा, पार। ठीक, पार का मतलब क्या होता है बेटा? बोलो। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ठीक है। और इसकी रेंज होती है 400 से लेके 700 नैनोमीटर। क्लियर है वो बेटा? ये नोट कर लेना बेटा, ठीक। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव और इसकी रेंज है बेटा 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर, ठीक। ये बात समझ आ गई बेटा। और जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है वो 390 नैनोमीटर से लेके 760 नैनोमीटर तक होता है, ठीक है बच्चों। देखिएगा, जो विजिबल स्पेक्ट्रम है ये 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तक होता है। ये चीज़ आपको आनी चाहिए बेटा। पूछ सकते हैं बेटा, पार की भी रेंज पूछी गई है और पूछ भी सकते हैं बेटा। अब आप कहेंगे कैसे सर, ये तो दिया नहीं, आप क्यों बताने लगे? तो आप अपनी एनसीईआरटी में सबसे नीचे का जो ग्राफ देखो, जो ये वाला मैंने बनाने की कोशिश किया है, उसमें देखो नीचे लिखा है 400 to 700 नैनोमीटर, बेटा समझा ना। और उन तीनों को कंपेयर करके आपको चलना है बेटा। ये बात समझ आ गया बेटा, ठीक। तो आपको यहाँ पे पहले तो ये देखना है बेटा, जो ग्राफ अभी कुछ सेकंड बाद बता रहे हैं, जो ये पिगमेंट्स हैं, इन पिगमेंट्स को अगर हम सेपरेट करते हैं क्लोरोप्लास्ट से या किसी भी टिश्यू से, तो उसकी एक टेक्निक है, उसे पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे क्या कहते हैं? तो ये पहला पॉइंट आपको तैयार करना है। पिगमेंट्स को सेपरेट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पेपर क्रोमेटोग्राफी। अपनी एनसीईआरटी में इस पॉइंट को करेंगे, मैं लिखूंगा नहीं, देखिएगा तुरंत बेटा। देखिए यहां पे देखेंगे, लीफ पिगमेंट ऑफ एनी ग्रीन प्लांट थ्रू पेपर क्रोमेटोग्राफी। और बेटा इसको जो सेपरेट होते हैं वो क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ लीफ पिगमेंट कलर लीफ नॉट ड्यू टू सिंगल पिगमेंट। ये जो कलर आता है बेटा, ये 4 मुख्य पिगमेंट्स है, 4 मुख्य पिगमेंट्स है बच्चों। देखिएगा सारे बच्चे यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ विजिबल स्पेक्ट्रम है, वो बनता विबग्योर। क्या बनता है बेटा? ये बात समझ आ गया बेटा, ठीक। 7 कलर होते हैं, वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है,
ऑरेंज है और रेड है। आपको यहाँ पे जो पिगमेंट दिए हैं उनके कलर याद करने बेटा। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, सबसे पहले देखिए वो है क्लोरोफिल ए। कौन है बेटा? अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, ये दिखाइए, ये देखिए, ठीक है। आप देखो बेटा, जो ब्लू ग्रीन कलर है वो क्लोरोफिल ए के कारण है। किसके कारण है बेटा? क्लोरोफिल ए के कारण बच्चों, क्लोरोफिल ए ऐसे लिख लेना इसको बेटा, ठीक। इसका देखिए फिर ग्रीन और येलो, ये क्लोरोफिल बी के कारण है। किसके कारण है? देखो बच्चों, ऐसे मैंने कर दिया, ये हो गया क्लोरोफिल बी के कारण हो गया, ठीक बच्चों। फिर देखिए येलो और ऑरेंज किसके कारण है? कैरोटीनॉइड्स, ठीक। येलो और ऑरेंज मैंने ऐसे कर दिया, कैरोटीनॉइड के कारण है। अगर केवल येलो है तो ज़ैंथोफिल है, ठीक। अगर मैं केवल येलो कर दूं ऐसे तो ये ज़ैंथोफिल। अगर आप लोग भूल जाएं तो आप लोग याद ऐसे करेंगे। समझाए बेटा? देखिएगा बेटा, कोई भी लीफ का कलर वो 4 टाइप के कलर्स पे डिपेंड करता है, और होंगे से मतलब नहीं, जो यहाँ पे है, ठीक है। वो 4 टाइप के कलर जो हैं, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड्स है और ज़ैंथोफिल है, ठीक। ये पहली बात जाना। अब देखिएगा, ये जो कलर हैं तो आपको याद करना, हो सकता है यही पूछ ले वो, तो आपको पहले आपको ये याद करना। पहले तो मैं ये सिखाऊंगा, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। जो बेटा ग्राफ मैंने दिखाए हैं, यहाँ पे पार रेडिएशन दिखाई है, और पार रेडिएशन जो होती है उसकी रेंज होती है 400 नैनोमीटर से लेके कितने नैनोमीटर? 700, ठीक। और जो ये है बेटा, ये विजिबल स्पेक्ट्रम का पार्ट है, और विजिबल स्पेक्ट्रम की जो रेंज है 390 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर। बड़ा समझ आ गया बच्चों, ठीक। अब देखिए, कोई भी लीफ है या कोई ग्रीन पार्ट है, उसका कलर जो है 4 पिगमेंट्स पे है। तो ये पिगमेंट्स को सेपरेट करने की जो टेक्निक है, एक नाम इसको याद कर लो, पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्या होता है बेटा? ठीक है, क्या नाम है बच्चों? अब सुने, अब इस पेपर क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट किया गया, तो क्रोमेटोग्राम पे जो कलर आए, देखना वो कलर बेटा ब्लू ग्रीन आए। तो आपको कैसे याद कर? पहले सीक्वेंस लिखा बेटा, ठीक। फिर क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन ऐसे बना दिया, तो देखिए पेयर में आ रहा है बेटा। फिर देखिएगा क्लोरोफिल बी आया तो ग्रीन येलो हो गया। फिर देखिएगा, फिर तीसरा पेयर लिया, येलो ऑरेंज आया तो कैरोटीनॉइड्स हो गया, और केवल येलो है तो ज़ैंथोफिल हो गया। ये बात समझ आ गई बच्चों? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। अब बेटा जो यहाँ पे एनसीईआरटी के जो ग्राफ दिए गए हैं, तो वहाँ पे बहुत ध्यान देना बेटा। अगर आप इन ग्राफ को देखोगे तो सबसे पहला जो ग्राफ उन्होंने ये लिया है कि जो ये पिगमेंट हैं ये किस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं बेटा, ठीक है बेटा। अगर आप देखें तो इसको अगर आप ऐसे लिखने की कोशिश करो बेटा, ठीक, देखिएगा इस तरह से, ठीक। तो बेटा यहाँ पे देखिएगा, अगर हम यहाँ पे इनके नाम लिखते हैं बेटा, तो ये क्लोरोफिल बी है। कौन है बेटा? बी है। ये क्या है बच्चों? कैरोटीनॉइड्स है। और ये क्लोरोफिल ए है, ठीक बच्चों। अगर आप ध्यान देंगे तो देखिएगा, ये क्लोरोफिल ए है, देखो बच्चों दिया है, और ये क्लोरोफिल बी है। समझे बेटा? ठीक है बेटा। देखिएगा, अब आप बड़े ध्यान से देखें, पहला ग्राफ देखो बेटा, ठीक। देखिए, तो आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे कि जो ये उसी तरह मैं कंपेयर कर रहा हूं, आपको एक्शन स्पेक्ट्रम मैंने बताया था।
ठीक है। और एक्शन स्पेक्ट्रम में आपने देखा था वेव लेंथ पे जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही थी, ठीक है, किसने दिया था? TW एंगलमैन ने, ठीक। अब उसी प्रकार से वहाँ बैक्टीरिया एक्युमुलेट थे। यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्लू और रेड रीजन पे क्लोरोफिल A B की पीक वैल्यू ज़्यादा है अन्य की अपेक्षा, ठीक है बेटा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये ले रहा हूँ क्लोरोफिल A, क्योंकि इसको इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि क्लोरोफिल A ही मेन रोल अदा करता है फोटोसिंथेसिस में, बाकी तो सब इसके सहयोगी हैं, एसेसरी हैं, ठीक बेटा। एक चीज़ देखो बेटा, सबसे पहले अगर यहाँ पे देखा जाए, ये जो पहला दिया गया है ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। कौन है बेटा? ये बात समझ आ गया बेटा? देखिएगा, अगर आप यहाँ पे देखें तो क्लोरोफिल A पे देखिए, अगर यहाँ पे वो डाला जाए तो ये क्वेश्चन बन सकता है इस जगह पे। तो ये ब्लू रीजन में सबसे ज़्यादा किस वेवलेंथ को एब्जॉर्व कर रहा है? तो अगर आप देखें तो ये लगभग 430-35 रेंज को कर रहा है। बात समझे बेटा? तो देखिए बेटा, ध्यान देना है, ब्लू रीजन में क्लोरोफिल A जो सबसे ज़्यादा जो पीक वैल्यू है वेवलेंथ की वो अप्रॉक्स 435 नैनोमीटर है। कितना बेटा? 435। एक तो ये पॉइंट याद रखो, 435 नैनोमीटर, ठीक बच्चों। देखिएगा, जब इस रीजन में आएंगे बेटा तो यहाँ पे क्लोरोफिल की पीक वैल्यू जो है अप्रॉक्स 670 या 675 है। कितनी है बेटा? 670 या 675 नैनोमीटर है बेटा। क्लियर हो गया बेटा? ठीक। अब आपको एक क्वेश्चन तो तैयार हुआ कि जो क्लोरोफिल A है वो ब्लू रीजन में कितनी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है? 435 अप्रॉक्स। हो सकता है 430 भी दे दे, हो सकता है 435 भी दे दे, ठीक है। इसी प्रकार अप्रॉक्स जो है यहाँ पे इसको एब्जॉर्ब करता, ठीक। अब देखिए बेटा, तो एक तो बात क्लियर हो गई, पहला जो है इनका जो ग्राफ है ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। क्या बेटा? ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम उसे कहते हैं जिसमें पिगमेंट किसी वेवलेंथ को, कितनी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। बात समझे बेटा? उसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जहाँ एब्जॉर्प्शन से एक पॉइंट नोट कर लो बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ बाय पिगमेंट, नोट करिए वहीं पे पहले में, absorption of wavelength by pigment is known as absorption spectrum. Absorption of wavelength by pigment is known as absorption spectrum. तो एक बात बहुत ध्यान देना, अगर आप देखोगे, गौर से ध्यान दो, तो बेटा ऐसी कौन सी रेंज है जिसमें तीनों पिगमेंट सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं? 400 to 500। देख सकते हैं आप लोग, 400 से 500 नैनोमीटर के बीच में क्लोरोफिल A भी एब्जॉर्ब कर रहा है, क्लोरोफिल B भी एब्जॉर्ब कर रहा है और कैरोटीनॉइड भी कर रहा है। देख सकते हैं आप लोग, समझे बेटा? अगर आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखते हैं तो 400 से 500 नैनोमीटर की रेंज में बेटा देखिएगा क्लोरोफिल A भी एब्जॉर्ब कर रहा है, क्लोरोफिल B भी एब्जॉर्ब कर रहा है और कैरोटीनॉइड भी एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक। लेकिन ये रीजन जो है ये ब्लू रीजन में आता है। किस रीजन में आता है? ठीक। लेकिन जब आप रेड रीजन में जा रहे हो तो उस रेंज में बेटा वहां पे देखिए केवल वहां पे क्लोरोफिल A और B ही एब्जॉर्ब हो रहा है। बड़ा समझा है बेटा? तो आप एक बात बहुत ध्यान से देख रहे होगे, जो ये पिगमेंट हैं, जो 4 पिगमेंट लिए हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन 400 to 500 एंड 600 to 700 के बीच में किया बड़ा, और सबसे लीस्ट एब्जॉर्प्शन इन्होंने जो किया है 500 to 600। ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा? क्लियर हो गया बेटा? ठीक। अब अगली बात देखो बेटा, अगर आप यहाँ पे एक बात बड़े ध्यान से देखेंगे, कैरोटीनॉइड के एब्जॉर्प्शन
ब्लू और ग्रीन रीजन में। किस रीजन में है? ठीक है, कैटनॉइड के एब्जॉर्प्शन कहाँ पे? ब्लू और ग्रीन। नहीं तो नोट भी कर लिया करो वहाँ पे, समझे बेटा? अभी तो समझा रहा, फिर दिमाग से उतर जाती बातें। ठीक है बेटा, देखिए कैटनॉइड के एब्जॉर्प्शन किस रीजन में है? ब्लू और ग्रीन रीजन में है। ये बात समझ में आ गया बेटा? ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना, ब्लू और ग्रीन रीजन में है। ये बन सकता है बेटा क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, तो बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सबको समझ में आया बेटा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एक बार और देख लो बेटा। देखिएगा, अगर मैं पार को बताता हूं तो पार की रेंज 400 टू 700 के बीच में है, और इसमें जो 3 मुख्य पिगमेंट हैं उनका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन 400 टू 500 है। और इसमें अगर आप देखेंगे बेटा, अगर कैटनॉइड्स को आप देखें तो ये मेन एब्जॉर्प्शन करता है ब्लू और ग्रीन रीजन में। आप नीचे विबग्योर भी नोट कर लीजिएगा बेटा। ठीक, और इसके बाद अगर आप देखें बेटा, रेड रीजन में अगर देखा जाए तो एब्जॉर्प्शन केवल क्लोरोफिल ए और बी कर रहा। अगर इनकी वेवलेंथ की बात की जाए, खासकर क्लोरोफिल ए की, तो देखेंगे रेड रीजन में जो बेटा क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब कर रहा अप्रॉक्स 675 या 670 नैनोमीटर। आप लिखिएगा 670 से 675 नैनोमीटर तक। उसी प्रकार से अगर आप बड़ा ब्लू रीजन में देखते हैं तो 400 से 500 के बीच में ये एब्जॉर्ब कर रहा है क्लोरोफिल ए 430 से 435 नैनोमीटर। ये बात समझ आ गई बच्चों? देखिए नेक्स्ट जो उन्होंने ग्राफ लिया है वो लिया एक्शन स्पेक्ट्रम। क्या लिया बेटा? अब आप देखिएगा, एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। समझे बेटा? वेवलेंथ ऑफ लाइट पे जो ऑक्सीजन रिलीज होती है उसी को एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? बात समझे? ये देखिए यहाँ पे मैंने ये जो बनाया है बेटा, ये नोट के वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेव लेंथ ऑफ लाइट नैनोमीटर में है। ठीक, आप देखेंगे, अगर आप देखें तो ये पीक वैल्यू जो है बेटा ब्लू रीजन में आ रही है, आप देख सकते हैं ये, और बेटा ये देखिएगा रेड रीजन में आ रही है। समझे बेटा? ठीक, तो ये मैं कह सकता हूं सबसे ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस है वो ब्लू और रेड रीजन में है। कहां पे बेटा? ब्लू और रेड रीजन में। ये बात क्लियर हो गई? तो पहला ग्राफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का है, दूसरा ग्राफ एक्शन स्पेक्ट्रम का है। समझे बच्चों? देखिएगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट इज ये हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। वेवलेंथ ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू किसके बेटा? रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, इसे कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं बेटा? ठीक बेटा, अब इसको देखिए, इस एक्शन स्पेक्ट्रम में फिर एक चीज और देखा गया बेटा, इसी को उन्होंने फिर और दिखाया। उन्होंने देखा है कि जब बेटा एक्शन स्पेक्ट्रम, बच्चों ध्यान दो, ये वाला हो गया, और ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्लियर हुआ बच्चों? देख सकते तीसरा ग्राफ देखिए, देखिए ये जो ग्राफ दिखाया देखो एक्शन स्पेक्ट्रम है, देखो बेटा, और ये कौन सा है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। थोड़ा सा मेरा ग्राफ ऐसा हो गया, ये देखिए, इसको ऐसे देखिए, ये देखिए, ये क्लोरोफिल ए दिखाया इन्होंने, क्लोरोफिल ए। ठीक है, और ये ऑक्सीजन देखिए बच्चों, यहां पे अगर आप देखें बेटा, ये चीज को देखें तो ये देखिए क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और उसका एक्शन स्पेक्ट्रम एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं बेटा। ठीक है बेटा, ये हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, और ये हो गया एक्शन स्पेक्ट्रम का। ठीक, ये देखिए, तो ये ग्राफ जो है एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। इसके मतलब ये निकालेंगे फोटोसिंथेसिस में मेजर रोल जो है वो किसका है? क्लोरोफिल ए का। किसका है बेटा?
चूंकि इसलिए मेजर रोल है, मुख्य भूमिका है, चूंकि ये देखिए ये एक्शन स्पेक्ट्रम है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। अगर आपको थोड़ा डाउट हो रहा तो देखिए ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से मैंने क्लोरोफिल ए ले लिया, फिर देखिए इसी को ओवरलैप करते हुए ये लिया गया। अब आप ये देखिए इन दो ग्राफ को उन्होंने एक साथ ले लिया, उससे ये देखा गया कि जो क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है और उसका एक्शन स्पेक्ट्रम है वो एक दूसरे को क्या करें, ओवरलैप करें। इसका मतलब ये हुआ मुख्य रूप से जो फोटोसिंथेसिस में जिस पिगमेंट का रोल है वो किसका है, क्लोरोफिल ए का। किसका है बेटा, ए का। इतनी बात समझ आ गई, तीनों ग्राफ समझ में आ गए बच्चों, बोलो बेटा। ठीक, एब्जॉर्प्शन, एक्शन, ओवरलैप, क्लियर। तीनों ग्राफ को देखिए, पहला फिर से देखो, पहला ग्राफ क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दूसरा ग्राफ क्या है, एक्शन स्पेक्ट्रम, तीसरा ग्राफ क्या है, एब्जॉर्प्शन, एक्शन, ओवरलैप। देखो समझ आ गया, कहीं कठिन तो नहीं लगा बेटा। ठीक, अब बेटा देखो अपनी एनसीईआरटी में देखो बेटा, पिगमेंट्स आर सब्सटेंस दैट हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट। बच्चों ध्यान दें, अब अगली चीज मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक, अगर मैं यहाँ पे पूछता हूं कि पिगमेंट क्या है, तो आप क्या रखना, पिगमेंट वो केमिकल सब्सटेंस होता है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है। बात समझे बेटा, दोबारा सुनेंगे। पिगमेंट जहां लिखा क्या है तो इसको पूरा आपको पूरा याद करना। पिगमेंट वो केमिकल सब्सटेंस है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इमिट करता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, निकालता है। अभी इसकी हम लोग चर्चा करेंगे बेटा। फिर से तो बेटा पिगमेंट क्या है बेटा, हाँ, पिगमेंट वो केमिकल सब्सटेंस है जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा। बेटा समझ में आए मेरे बच्चों? ठीक, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। देखिए जहाँ इन्होंने ये लिखा है बेटा, पिगमेंट, ये पूछा जा सकता है, जहाँ इन्होंने सब्सटेंस है, मैं कहूँगा केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ, स्पेसिफिक वेवलेंथ को करता है। ठीक, और इमिट इलेक्ट्रॉन करता है। इमिट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन। इसको याद कर लीजिए बेटा। अगर मैं आपसे पूछा जाए कि पिगमेंट क्या है तो क्या कहोगे बेटा, पिगमेंट क्या है बेटा, हाँ, वो केमिकल सब्सटेंस जो लाइट को एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ये भी पॉइंट जोड़ दो, स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और इमिट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन। फिर अभी इलेक्ट्रॉन की बात अभी हम करेंगे, लौट के आएगा अपने ग्राउंड स्टेट, उसकी बात अलग होगी। क्लियर है। और चांस की बात है मेरे बच्चों, जो आपकी चार पिगमेंट हैं, ये चारों के चारों पिगमेंट फैट सॉल्युबल है। कैसे बेटा, बड़ा ध्यान रखिएगा। क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल, ये फैट सॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, ये पॉइंट भी कहीं नोट कर लो बेटा। जो क्लोरोफिल ए है, बी है, कैरोटीनॉइड्स है, ये फैट सॉल्युबल पिगमेंट है। यहाँ आप लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख लीजिएगा, फैट सॉल्युबल पिगमेंट, फैट सॉल्युबल पिगमेंट। ठीक, इसीलिए ये पिगमेंट जो है मैं आपसे चर्चा करूंगा, थैलाकॉइड की लिपिड बाइलेयर वहां पाए जाते हैं। बात समझे बेटा, क्लियर है? ये बात क्लियर हो गई बच्चों? ठीक, फिर से बताओ मेरे बच्चों, बताइए बेटा, पहला ग्राफ किसका है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दूसरा ग्राफ किसका है, एक्शन स्पेक्ट्रम। तीसरा ग्राफ किसका है, एब्जॉर्प्शन और एक्शन दोनों का। ठीक, और किस पिगमेंट का है, ए का। तो ऐसा कौन सा पिगमेंट है जिसका एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम ओवरलैप करता है, क्लोरोफिल ए। और इसका मतलब फोटोसिंथेसिस में मेजर रोल किस पिगमेंट का है, क्लोरोफिल ए का। बेटा समझ आ गया, कोई कठिन तो नहीं लगा बच्चों? ठीक, आइए बेटा तुरंत आगे आ जाओ मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन इन्होंने कहा, कैन यू गेस which is the most abundant plant pigment in the world?
क्लोरोफिल ए, जवाब लिख लो क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए मोस्ट एबेंडेंट प्लांट पिगमेंट है, लिखा बेटा कौन होता है क्लोरोफिल ए, नोट करिए मोस्ट एबेंडेंट। स्टडी द ग्राफ शोइंग एबिलिटी टू क्लोरोफिल ए पिगमेंट टू एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। फिर देखो अब उन्होंने कहा क्लोरोफिल ए जो क्लोरोफिल ए पिगमेंट टू एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। बच्चों देखो अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्लोरोफिल ए की बात कर रहा हूँ तो ये बेटा रेड रीजन ब्लू रीजन में 435 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब कर रहा है और रेड रीजन में ये 675। बेटा ये भी सुनिए 430 टू 435 यहाँ नोट कर सकते हैं, यहाँ पे बेटा जो है 670 टू 675 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब करता है। क्लियर हुआ बेटा? तो क्लोरोफिल ए क्वेश्चन आ सकता है, किस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है बेटा? बोलो 430 से लेके बोलो 675 तक। बेटा समझ आ गया? क्लियर हो गया? ये भी क्वेश्चन आपको जवाब मिला। तो दो जवाब दीजिए, मोस्ट एबेंडेंट पिगमेंट कौन है और ये कितनी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है? अगर ब्लू रीजन है तो 430 और रेड रीजन है तो 670। क्लियर हो गया? ये वाटर सॉल्युबल है कि फैट सॉल्युबल? फैट। तो तीन बातें आपको अच्छी से पता लग गई। बेटा समझ आ गया बेटा? ठीक, आगे आइए बच्चों, फिर आगे बढ़िए। देखिए ऑफ कोर्स यू आर फैमिलियर विद द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम लाइट एज वेल एज विबग्योर। मैंने यहाँ पे विबग्योर की बात की आपसे। अब आइए बेटा फिगर 13.3a, कैन यू डिटरमाइन द वेवलेंथ कलर ऑफ लाइट एट विच क्लोरोफिल शो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है को? यस यस, क्लियर हो गया? ठीक। डज इज शो अनदर एब्जॉर्प्शन पीक इन एनी अदर वेवलेंथ टू? बोलो करता है कि नहीं करता? यस, दो जगह करता है बेटा। नाउ लुक एट फिगर 13.3b, शो द वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ए प्लांट। अब आप यहां देखिए वेवलेंथ एट विच देयर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल ए इन द ब्लू एंड रेड रीजन। आया बेटा? किस रीजन में है? ब्लू और रेड रीजन है। ठीक। आल्सो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए तो देखिए एक बात सुनो, देखिए जिस रीजन में ज्यादा एब्जॉर्प्शन है उसी रीजन में ज्यादा फोटोसिंथेसिस भी है। बात समझे ना? तो मैं यहाँ पे कहा जिस रीजन में ज्यादा एब्जॉर्प्शन है उसी रीजन में ज्यादा फोटोसिंथेसिस। ज्यादा एब्जॉर्प्शन को मैंने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से देख लिया और ज्यादा फोटोसिंथेसिस को मैंने एक्शन स्पेक्ट्रम से देख लिया। बात समझे? और उसमें भी देखा गया कि मुख्य रूप से रोल है क्लोरोफिल ए का। किसका है बेटा? क्लोरोफिल ए का है बेटा। ये बात समझे बच्चों? ठीक, ये याद कर लेना। अब आप बताओ बेटा विबग्योर में ऐसा कौन सा रीजन है जहां पे ए बी और कैटनाइट तीनों एब्जॉर्प्शन करते हैं लाइट का? ब्लू रीजन। या मैं रेंज कितनी आई? 400 टू 500। ठीक है? ठीक बेटा। ऐसा कौन सा रीजन है जहां केवल क्लोरोफिल और ए और बी एब्जॉर्ब करते हैं? रेड रीजन। वो कितने हैं? 600 टू 700। ऐसा कौन सा रीजन है जहां पे इनका लीस्ट या नेग्लिजिबल एब्जॉर्प्शन है? 5 टू 6। देखो क्लियर हो गया बेटा? ठीक, सारी चीजें आपको क्लियर हो जा रही बेटा। ये ग्राफ एज इट आपको तैयार करना है बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता। ग्राफ पहचानने को दे दे, हो सकता है रीजन पूछ ले, हो सकता है पिगमेंट पूछ ले। ठीक है? अगर आप देखें तो बेटा अगर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट जो है वो किस रीजन में एब्जॉर्ब करता है लाइट को? ब्लू रीजन में। और मेनली किस लाइट को करता है? ब्लू और ग्रीन को। देखो ब्लू और ग्रीन को करता है। किसको करता है? ब्लू और ग्रीन दोनों को पीक दिखाया गया। ये ब्लू पे जा रहा है, ये ग्रीन पे पीक जा रहा है। देख सकते हैं आप लोग, ब्लू और ग्रीन पीक पे जा रहा है। आ रहा है बेटा? ठीक, रटिएगा नहीं, बिल्कुल भी अच्छे से ध्यान रखें। आ गया? कितना समझाए बेटा? पूरा क्लियर हो गया? ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे बच्चे हमारे। कैन यू सी दैट
अकर्स वेवलेंथ विद द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल ए बता दिया, ब्लू एंड रेड रीजन। हायर रेट ऑफ फोटोसिस भी यही होती है। वी कैन कंक्लूड दैट क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट एसोसिएटेड विद द फोटोसिंथेसिस। आया बेटा, फोटोसिंथेसिस का मुख्य पिगमेंट कौन है? ए। अभी हम लोग उसको भी बात करेंगे, ठीक है बेटा। फिर देखिएगा, बट लुकिंग ए फिगर सी को देखो बेटा, देखिए, कैन यू से देयर इज ए कंप्लीट टू वन ओवरलैप बिटवीन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। बेटा समझा गया? क्लियर हुआ? तो अगर आप तीसरे नंबर का ग्राफ देख सकते हैं बेटा, तो ये क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ये क्लोरोफिल ए का एक्शन स्पेक्ट्रम है। क्लियर हुआ? और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। इसका मतलब मुख्य फोटोसिंथेसिस का पिगमेंट कौन है? ए है, बाकी सहायक है, एसेसरी है, उसकी चर्चा होगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये इस तरह नहीं लिखा, आप लोग समझदार बच्चे खुद ही समझ जाएंगे। 400 हो गया, 500 हो गया, 600 हो गया और 700 हो गया। ये वेवलेंथ नैनोमीटर में है, मैं इसको ऐसे कर देता, ठीक। और ये बच्चों ध्यान देना, ये ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक। आगे आओ मेरे बच्चों। हाँ, कौन कहाँ पे? सर यहाँ पे है, जैसे क्लोरोफिल ए जो है हाँ, वो ब्राइट और ब्लू ग्रीन पे दे रहा है, लेकिन यहाँ जो है क्लोरोफिल दे नहीं रहा, वो उसका कलर होता है, जो कलर है, ये एब्जॉर्प्शन के अलग है। जो आपके कोष्टक में लिखे गए हैं वो क्लोरोफिल ए का कलर है, समझे बेटा? जैसे ये जो दिया गया है ब्लू ग्रीन, यही ना बेटा, ठीक, ये इसका कलर है क्लोरोफिल ए का, ठीक है। और ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये चीज अलग है, समझे बेटा? ये ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए, ये क्लोरोफिल बी है, ये ग्रीन और येलो कलर देगा, ठीक है। अगर आपको कहीं ब्लू ग्रीन डार्क कलर आया, ये ए के कारण है, ठीक। अब फिर आया कहीं पे ग्रीन येलो या येलो ग्रीन आया, तो किसके कारण आ रहा है? बी के कारण। और केवल येलो कलर आया तो किसके कारण है? ज़ैंथोफिल। जैसे आप पढ़ते हो कि पत्तियों में जब क्लोरोसिस हो जाती है, मिनरल न्यूट्रिशन में आपको बताएंगे, तो ये क्लोरोफिल नष्ट हो जाते हैं, और जब क्लोरोफिल नष्ट हो गए तो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो ये पीली पड़ जाती हैं, इसका कारण क्या है? ज़ैंथोफिल। ये चीज़ है। आगे बेटा, ठीक। ये एब्जॉर्प्शन का अलग है, और ये इनके कलर देते हैं वो अलग है। और ये कलर देते होंगे इलेक्ट्रॉन के लौट के आते हैं, उसके कारण होता है। बात समझे बेटा? ठीक, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। आओ बच्चों आगे देखते हैं। आखिरी वाला ये लाइन देखें, कंप्लीट 1-to-1 ओवरलैप बिटवीन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड एक्शन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस। इसके अंदर जो मुख्य रूप से जो होती है फोटोसिंथेसिस, वो बेटा किस रीजन में होती है बेटा? क्लोरोफिल ए के द्वारा ब्लू और रेड रीजन। आगे देखिएगा, दीज ग्राफ सो मोस्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। इसको करो बेटा, ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। ज्यादा फोटोसिंथेसिस किस रीजन में होती है? ब्लू एंड रेड रीजन। सम फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन अदर वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, कुछ और भी जगह होती है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी तो फोटो कुछ ना कुछ तो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे, कहीं कैसे हो रही, इसको आप एक्शन से देख लो बेटा। यहाँ पीक वैल्यू आई तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, ठीक है। तो आप ऐसे बोलेंगे, फोटो मुख्य रूप से तो ब्लू एंड रेड रीजन पे है, लेकिन इसके अलावा कुछ और रीजन पे भी होती है। बात समझे? जैसे अदर कलर्स जैसे लिए गए, येलो है, ऑरेंज है। सबसे लीस्ट फोटो से ग्रीन रीजन में होती है। कहाँ होती है? ग्रीन। यहाँ लीस्ट या नो के नेग्लिजिबल, ये याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। आप ग्राफ से देख सकते हैं बेटा, सबसे लीस्ट यहीं पे होती है। आगे देखिए, लेट अस हाउ दिस हैपन। तो क्लोरोफिल इज मेजर पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल ट्रैप लाइट
अदर थैलाकोइड पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैटनोइड्स, अभी चर्चा हुई है बेटा। ठीक, कार्ड एसेसरी पिगमेंट, ये देखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। देखिएगा, जो एसेसरी पिगमेंट उनको कहा जाता है जो लाइट को एब्जॉर्ब करें और एनर्जी को ट्रांसफर करें, इलेक्ट्रॉन को नहीं। देखिएगा, ये अच्छी चीज़ सीखेंगे, अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। देखिएगा, अगर मान लीजिए ये पिगमेंट हैं, ये पिगमेंट हैं, ठीक, ये सारे पिगमेंट मैंने दिखाए, क्लियर हुआ बेटा। देखिए, ये क्लोरोफिल ए भी हो सकता, क्लोरोफिल बी भी हो सकता, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। पहले हम लोग इसमें भी ये बताते थे, ठीक, लेकिन अब हम कहेंगे ये जो मैंने पिगमेंट दिखाए हैं, ये बेटा, ये सारे के सारे एसेसरी पिगमेंट हैं। क्या है पिगमेंट बेटा? इनका काम है लाइट को एब्जॉर्ब करना और एनर्जी को ट्रांसफर करना। ठीक, बात समझे बेटा। देखिएगा, इन ऐसे पिगमेंट जो लाइट को एब्जॉर्ब करके एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हैं उनको एसेसरी पिगमेंट करते हैं। और सुनिए, और जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो निकालते हैं, उसे एसेंशियल पिगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बात समझे बच्चों? ये पॉइंट समझना आप लोगों को अच्छे से। देखिएगा, देखिए, ये जो है यहाँ पे क्लोरोफिल बी भी हो सकता है, कैरोटीनॉइड भी हो सकता है, ज़ैंथोफिल भी हो सकता है, लेकिन मैंने यहां पे जो इसको मान लिया, ये बेटा क्लोरोफिल ए है। ठीक बेटा, देखिएगा, जो इनका काम क्या, मान लीजिए यहां पे कोई सनलाइट आई, लाइट यहाँ भी आ सकती है, लाइट यहाँ भी पड़ सकती है। ठीक बेटा, देखिएगा, ठीक, तो ये लाइट आई तो इन्होंने क्या किया, लाइट को एब्जॉर्ब किया। ठीक, अब इस घटनाक्रम में क्या होगा, इनका इलेक्ट्रॉन निकला होगा और इलेक्ट्रॉन निकल के फिर अपनी लौट के उसी स्टेट, ग्राउंड स्टेट पे आ गया होगा, इस पे नहीं गया होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो जब लौट के आया होगा तो एनर्जी को रिलीज हुई होगी। ठीक है, और जब एनर्जी रिलीज होती है, इसके अंदर एनर्जी खर्च हुई होगी, और जब एनर्जी खर्च हुई होगी तो इसके मतलब जो उससे वेव निकली होगी वो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये बात समझे बच्चों? बहुत ध्यान देना। ये यहाँ पे एक बात सीखना, फिजिक्स की चीज़ थोड़ी आ गई है। देखिएगा, अगर आप देखें, हैं, वो शांत रहो बेटा। देखना, देखिए, हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे ही मान लो पिगमेंट्स हैं, ठीक, इन पे लाइट पड़ी होगी, तो पहले देखिए, इन्होंने लाइट पड़ी तो इस पे एनर्जी का ट्रांसफ़र किया, मान लो ये एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक, ये एनर्जी का ट्रांसफ़र कर रहा है, ये एनर्जी का ट्रांसफ़र कर रहा है, ऐसे कर रहा है। तो जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा बेटा, वो ज़्यादा वेवलेंथ पे होगा। बात समझे बेटा? कैसे? क्योंकि जब इनसे टकराएंगे और इलेक्ट्रॉन इनसे निकले होंगे, मान लीजिए ऐसे, देखो ऐसे, मैंने एक अलग लिया, मान लो इस पिगमेंट को ले लिया, ए को। ठीक, तो ये मान लीजिए पिगमेंट है ए, कोई पिगमेंट है, और इस पर सनलाइट पड़ी बेटा, तो इस पर बेटा इलेक्ट्रॉन निकला। ठीक, और इलेक्ट्रॉन घूम के फिर इसी ग्राउंड स्टेट पे आया। बात समझे बेटा? तो जब इलेक्ट्रॉन निकला और ग्राउंड स्टेट पे आया तो एनर्जी लॉस हुई होगी, और जब एनर्जी लॉस हुई होगी तो या तो ये हीट के रूप में लॉस होगी, या लाइट के रूप में होगी, या कोई दूसरी वेवलेंथ के रूप में होगी। ठीक, तो जो आया, तो इसके बाद जो आएगा, तो ये जो अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगा वो लो वेवलेंथ की हाई वेवलेंथ, हाई वेवलेंथ। ये बात समझे बेटा? ये बात समझ पाए? ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने इसको 400 नैनोमीटर माना। ठीक, तो देखिए, अब ये जो ट्रांसफ़र करेगा वो इसको करेगा 430 नैनोमीटर को। आ गया बेटा? ठीक, ऐसे बेटा ये करेगा ट्रांसफ़र
60 नैनोमीटर को, ये करेगा 470 नैनोमीटर को। ठीक, ये करेगा 500 ने, अब देखिए, अब इसने मान लो इसको ले लिया, इसको इसे दे दिया, ये हो गया 500 नैनोमीटर, ये 530 नैनोमीटर हो गया, ये 550 नैनोमीटर हो गया, ये 560 नैनोमीटर हो गया। ठीक, ये मान लो 600 नैनोमीटर हो गया, ध्यान देना। फिर देखिए ये 630 नैनोमीटर हो गया, ये 640 हो गया। अब देखिए, अब ये जाएगा आखिरी में जाएगा, तो ये रिएक्शन सेंटर होता है। क्या होता है? बहुत अच्छे से देखें, रिएक्शन सेंटर जो है हाई वेवलेंथ लो एनर्जी पे काम करता है। समझ पाए? हाई क्या हुई? वेवलेंथ। एनर्जी क्या हुई? लो। अब ये चीज थोड़ा आपको समझना चाहिए। कैसे? देखिए, आप लोग पढ़ते होंगे फिजिक्स में E बराबर 1/λ। ठीक, एनर्जी और वेवलेंथ का रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पे जा रहे हैं तो वैसे वैसे इसमें एनर्जी का लॉस भी होता जा रहा होगा, और एनर्जी का लॉस हो रहा होगा तो वेवलेंथ बढ़ती चली जाएगी। आगे बेटा, वेवलेंथ बढ़ती चली जाएगी। ठीक, अभी क्वेश्चन बना सकता है कि जो आखिरी में आता है तो जितना एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं, यहाँ एक बात और सीख लो, लाइट को ट्रैप किया, एनर्जी को ट्रांसफर किया, इससे आपने एक चीज तो सीखी, ये एसेसरी पिगमेंट है। क्या बेटा? और एसेसरी पिगमेंट से ही एंटीना बनता है। क्या बनता है? क्या बनता है बेटा? एंटीना। बड़ा समझ पा रहे हो बच्चों? एसेसरी पिगमेंट से क्या बनता है? एंटीना। कुछ बच्चों को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा, कहीं कहाँ ये लेके आ गए, कहीं बायो और फिजिक्स की चर्चाएं कर रहे हैं। क्यों बेटा? कम आ रहा समझ में? आ रहा ना? ठीक, देखिए ये समझो, यही तो असली की पॉइंट है। देखिए सबसे पहले ध्यान दो, मैं दोबारा बता दे रहा हूं बेटा। पहले एक चीज ये जानते होगे, E बराबर 1/λ, मतलब एनर्जी और वेवलेंथ का जो है वो रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, अब देखिएगा, जब कभी भी मान लो कोई लाइट आई टकराई तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ। ठीक, अभी जाएगा तो एनर्जी कुछ ना कुछ तो खर्च करेगा ही, फिर ये अपने लौट के अपनी ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। तो इन सब के इलेक्ट्रॉन तो ग्राउंड स्टेट पे आ जाएंगे, लेकिन अपनी हाई वेवलेंथ के एनर्जी को ट्रांसफर दूसरे वाले को कर देंगे। तो इसमें एनर्जी ऐसे ट्रांसफर होती होगी। अब ये तो हम तो देखते नहीं है ना, किसी ने देखा है? वैज्ञानिकों ने जो एक अनुमान लगाया, हो सकता है वो इधर हो रही हो। ठीक है, लेकिन ये जो एनर्जी अपने से कम वेवलेंथ को नहीं देगा, क्योंकि इसकी वेवलेंथ अब बढ़ चुकी है एनर्जी लॉस होने के कारण। ठीक, अब देखिए आखिरी में जैसे जैसे पहुंचेगा तो ये जितनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं इनको सभी को एसेसरी पिगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ठीक, और ये एसेसरी पिगमेंट क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल के बने होते हैं। ठीक है, बट ध्यान देना, एसेसरी पिगमेंट क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल के बने होते हैं। और मैं यहाँ कहूँगा मैनी पिगमेंट या 100 पिगमेंट्स के बने होते हैं। बात समझे? क्लियर हुआ मेरे बच्चों? ठीक, अब देखिएगा, इसे जो कहते हैं, पहले एक शब्द बोल रहा हूँ मैं, इसे एंटीना कहते हैं। पहले ये शब्द याद करा दें, एंटीना। क्या कहते हैं? एंटीना का काम क्या होता है? वेव्स को ट्रैप करना। उसी प्रकार जो लाइट को ट्रैप करा तो एंटीना कहाँ है? इसको क्या कहेंगे? एंटीना। ठीक, बच्चों ध्यान दो, इसी को एक नाम और देंगे फोटोसिंथेसिस की भाषा में, LHC। क्या कहेंगे? इसे कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं बेटा? ठीक बेटा, क्या कहेंगे बच्चों? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। समझे बच्चों? तो एक बात तो आप समझ रहे, एंटीना या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एसेसरी पिगमेंट का बना होता है, और ये एसेसरी पिगमेंट क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल के होते हैं, जो मोर देन 100 होते हैं। बेटा समझा क्या? क्लियर हो गया? समझिएगा एक एक चीज को। अब तुरंत बेटा आगे बढ़ेंगे। जैसे ही बेटा ये एनर्जी को रिएक्शन सेंटर पे भेजते हैं, कहाँ भेजते हैं? आप याद गए,
रिएक्शन सेंटर में केवल एक पिगमेंट होता है, वो भी क्लोरोफिल ए का होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जो ये रिएक्शन सेंटर है ये एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, उसका वैल्यू है 680 नैनोमीटर। बात समझे बेटा? सुनिए, या फिर मैं इधर भी लिख रहा हूँ, मैं दोनों तरह लिखे दे रहा हूँ, या 700 नैनोमीटर। ये बात समझा गया? जो रिएक्शन सेंटर है ये अपने इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा या तो 680 नैनोमीटर या तो फिर 700 नैनोमीटर। जब ये 680 नैनोमीटर है तो उस समय हम इसको कहेंगे फोटो सिस्टम सेकेंड। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बेटा? तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा लिख रहा हूँ PS2 आया बेटा? ठीक, अगर मैं यहाँ पे कहूँगा तो इसको कहूँगा PS1 फोटो सिस्टम फर्स्ट। ठीक है, जो ये आगे मैं चर्चा करूँगा जो फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड हैं, ये नाम दिए गए हैं इसकी डिस्कवरी के बेस पे। किसके बेस पे? अगर मैं कहूँ फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकेंड तो कहूँगा ये डिस्कवरी के बेस पे है। अगर मैं कहूँ सेकेंड एंड फर्स्ट तो ये फंक्शन के बेस पे है। ये बात समझा गया? हम इसको अभी और क्लियर करेंगे। क्लियर हो गया बेटा? सबसे पहले बताइए यहाँ तक कितना समझाए बेटा? पूरा क्लियर हो गया? ठीक बेटा, देखिए फिर से सुनो बेटा। देखिए एसेसरी पिगमेंट में का काम होता है लाइट को ट्रैप करना और एनर्जी को ट्रांसफ़र करना, और ये एनर्जी को ट्रांसफ़र करके कहाँ ले जाते हैं बेटा? रिएक्शन सेंटर। ठीक, जो ये एसेसरी पिगमेंट हैं ये मोर देन 100 हो सकते हैं, सैकड़ों हो सकते हैं। और ये भी याद रखना बेटा, इनसे जो बनता है उसे एंटीना कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसी को बेटा हम कहते हैं LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में 100 पिगमेंट्स होते हैं और रिएक्शन सेंटर में सिंगल पिगमेंट होता है। ये बात क्लियर है? जो रिएक्शन सेंटर है बेटा ध्यान देना, ये मैं कहूँगा हाई वेवलेंथ लो एनर्जी पे वर्क करता है। ये बात समझा बेटा? ये नोट करो बेटा, जो रिएक्शन सेंटर होता है ये हाई वेवलेंथ एंड लो एनर्जी पे वर्क करता है। फंक्शन करता है। ठीक बच्चों, क्लियर हो गया? अब देखिए इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा जब भाई, ठीक है। अब आप एक बात गौर करोगे बेटा कि अगर हम देखा जाए कि एसेसरी पिगमेंट के जो भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो लो वेवलेंथ हाई एनर्जी निकलते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन हाई वेवलेंथ लो एनर्जी निकलता है। ये पॉइंट ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाने को बना सकता है बेटा। ठीक, फिर सुनना बेटा, इस इलेक्ट्रॉन लौट के ना आ जाए तो यहाँ पे एक होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या होता है? एक्सेप्टर होता है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ठीक, तो अब आप इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे देखिएगा बच्चों, ये अलग अलग फोटो सिस्टम के अलग अलग बने होते हैं। अगर मैं कहूँ क्लोरोफिल ए है 680 नैनोमीटर का है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम मैं फियोफाइटिन बताऊंगा। क्या बताऊंगा? क्या बताऊंगा? ये पॉइंट आप नोट करेंगे, नहीं एनसीईआरटी में आ गया। अगर इसके साथ मैं बात करूंगा तो ये हो गया फियोफाइटिन। फियोफाइटिन। अगर बेटा मैं 700 की बात करूंगा तो आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। बड़ा क्लियर हो गया? ठीक, बच्चे ध्यान देंगे, देखिएगा बेटा। तो अब आप देखें यहाँ पे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ओनली एसेसरी पिगमेंट,
विथ रिएक्शन सेंटर विथ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज नोन एज फोटो सिस्टम। आया बेटा, तो फोटो सिस्टम के अगर यहाँ पे देखा जाए, ठीक, और इसके साथ बेटा आप यहाँ पे एक और चीज जोड़ सकते हैं, एंजाइम भी। कौन होते हैं बेटा? एंजाइम भी, ये हम आपसे चर्चा करेंगे, एंजाइम भी। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्लस बोलो रिएक्शन सेंटर प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर विथ एंजाइम इज नोन एज फोटो सिस्टम, इज नोन एज फोटो सिस्टम। ठीक है बेटा, और ये जो घटनाक्रम है ये पाया जाता है थैलाक्वाइट की मेम्ब्रेन में। कहाँ पाया जाता है? ये कहाँ पाया जाता है बेटा? थैलाक्वाइट की मेम्ब्रेन में। ठीक बच्चों, तो देखिए, एक तो ये एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं और दूसरा बेटा इसको फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। एसेसरी जो पिगमेंट्स हैं वो रिएक्शन सेंटर को या क्लोरोफिल को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। किससे बचाते हैं बेटा? ये पॉइंट याद रखना है बेटा। आइए अब एनसीईआरटी देखते हैं, इसके आगे की हम बात बताते हैं बेटा। कितना समझाएं मेरे बच्चों? तो पूरा क्लियर हो गया? ठीक, किसमें? PS1 में आयरन सल्फर होता है बेटा। हाँ नहीं, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन PS1 में। ठीक है, परेशान मत हो बेटा। देखिए, सेकेंड में फियोफाइटिन होता है और फर्स्ट में आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। ठीक, इसके बाद आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के बाद फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है फेरिडॉक्सिन को, फिर FNR को, फिर NADPH जो बनता है। प्लास्टोक्विनोन तो बेटा अलग होता है बेटा, चीज़ अलग है, वो इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। ठीक, ये याद करो पहले बेटा। देखिए बच्चों, आइए अपनी एनसीईआरटी में तुरंत देखिए बच्चों, यहाँ पे देखें, क्लोरोफिल द मेजर पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट, अदर थैलाक्वाइट पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल बी, मार्क करो, क्लोरोफिल बी, xanthophyll and carotenoid card accessory pigment also absorb light and transfer energy to chlorophyll A। आया बेटा? अब आपसे क्वेश्चन ही बन रहा है, एसेसरी पिगमेंट का क्या काम है? बोलो, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। बस, अब दो आंसर बनाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या करेंगे? हाँ, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक, मेरा बंद कर दूं। बच्चों, तो एक बात आप समझ गए होंगे बेटा यहाँ पे कि जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं बेटा, ध्यान देना, एक अगर मान लो ये क्वेश्चन बनाया जाए तो आप बता कैसा रहेगा? एसेसरी पिगमेंट वर्सेस रिएक्शन सेंटर। ठीक, लो एनर्जी पे काम कौन करता है? हाई एनर्जी पे काम कौन करता है? लो वेवलेंथ पे काम कौन करता है? लो वेवलेंथ, हाँ, और हाई वेवलेंथ आ गया बेटा। ठीक, अब सुनना, डिफरेंट वेवलेंथ एसेसरी, डिफरेंट वेवलेंथ एसेसरी पिगमेंट्स। ठीक, और स्पेसिफिक वेवलेंथ रिएक्शन सेंटर। कितने बढ़िया क्वेश्चन बन सकते हैं। समझ गया सारे बच्चों? ये बताओ पहले, क्यों बेटा? एनर्जी और इसका रिलेशन समझ गए? ये चीज बहुत ध्यान दीजिएगा। आओ बच्चों आगे देखो, इसको देखिएगा। दे नॉट ओनली एनेबल वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ इनकमिंग लाइट to utilize the photo but also protect chlorophyll A from photo oxidation। ठीक है, किससे बचाता है बेटा? फोटो। अब व्हाट इज लाइट रिएक्शन, बहुत अच्छे से देखिएगा बेटा। अब यहाँ पे लाइट रिएक्शन की बात है, देखो इसी को उन्होंने और एक्सपेंड किया, ये चीज हो गई बेटा। अब देखिए, अगर मैं लाइट रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक, इसको मैं हटा दूं बेटा, लाइट रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, तो देखिएगा सारा का सारा घटनाक्रम जो ये होगा थैलाक्वाइट की मेम्ब्रेन में। कहाँ होगा बच्चों? ठीक, ग्राफ अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो ना है पूछ लीजिएगा।
पिगमेंट में कौन कैसे कलर देता है ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक, अब आता है लाइट रिएक्शन। ठीक, अब लाइट रिएक्शन में क्या क्या होता है ये आपको ध्यान देना है। पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, सुनेंगे हम बताएंगे पहला क्या होता है। ठीक, पहला घटनाक्रम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। दूसरा होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। क्या होता था? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, इसी को वाटर स्प्लिटिंग भी कहते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। और जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, यहां पे एक पॉइंट याद रखना, ये मैग्नीज और क्लोराइड आयन की प्रेजेंस में होता है। किसके होता है बेटा? ठीक, प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज एंड क्लोराइड आयन। ठीक बच्चों, वाटर स्प्लिट करता है लाइट के इंड्यूस के कारण, और जब वाटर ब्रेक हुआ तो उससे बेटा ऑक्सीजन इवॉल्व होती। क्या होती है बेटा? ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। ये अगला पॉइंट याद रखिए, ऑक्सीजन इवॉल्व होता है बेटा प्लस। ठीक है बेटा, ध्यान देना, ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ। ठीक, अब देखिएगा, तो पहला क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हुआ, दूसरा फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ इसमें, तो इसका रिजल्ट ये हुआ, ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ। ठीक, इसके बाद बेटा इसमें कुछ हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स भी बनते हैं, वो ATP और NADPH बनते हैं। वो हम लोग बताएंगे कैसे बनते हैं, अभी इतना जानना। ठीक है, ATP एंड NADPH। बड़ा ध्यान दो, NADH आए तो रेस्पिरेशन याद रखना है। P फॉर फोटोसिंथेसिस, तो बेटा फोटोसिंथेसिस याद रखना। अगर कभी क्वेश्चन कंफ्यूज हो तो आपको P से फोटोसिंथेसिस याद कर लेना। तो ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक बच्चों, एक पहले आगे बढ़ने से पहले हम इसकी भी चर्चा है, अगर इनमें कंपेयर किया जाए तो ज़्यादा एनर्जी मॉलिक्यूल कौन है? NADPH। आप आगे पढ़ोगे, एक NADPH से 3 ATP बनते हैं, एक FAD से 2 बनते हैं, तो और इससे एनर्जी मॉलिक्यूल हाई एनर्जी मॉलिक्यूल हो गया। इन्हें बेटा हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स। हाई एनर्जी मीडिएट्स कहते हैं। ये बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक, यह तो लाइट रिएक्शन है। अपनी एनसीईआरटी में आ जाओ बच्चों, देखिएगा, लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं। बॉक्स में करिए, फोटोकेमिकल फेज। ठीक, इंक्लूड लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज, हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स, ATP और NADPH। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो लाइट रिएक्शन के मुख्य घटनाक्रम क्या है बेटा? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फिर बेटा ऑक्सीजन इवॉल्व। बेटा ये भी याद रखिएगा, जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट है किसके प्रेजेंस? मैग्नीज है, क्लोराइड। ठीक, विथ एंजाइम भी याद रखो बेटा, विथ एंजाइम भी, और ये प्रोटीन याद रखना। ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा बेटा, क्लियर है बेटा? ध्यान देना। फिर आगे आएंगे बच्चों, सेवरल कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व इन प्रोसेस पिगमेंट ऑर्गेनाइज टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स विद इन ए फोटो सिस्टम। बहुत अच्छे, देखिए अभी मैंने आपसे एक चर्चा किया था। ठीक है बेटा, देखिएगा, अगर आपको कुछ याद हो तो मैंने ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बना दिया। ठीक है बेटा, ये देखिए, ये सारे के सारे एसेसरी पिगमेंट्स हैं। ठीक, ये सारे के सारे एसेसरी पिगमेंट्स हैं,
और जो लगभग सैकड़ों होते हैं, याद रखना बेटा। और यहाँ पे मैंने ऐसे इसको दिखा दिया, ठीक बेटा। देखिए ये एनर्जी की ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस तरह से, देखिएगा। अब उस तरह से मैं बात नहीं करूँगा। इस तरह किया, इस तरह से किया, इस तरह से किया, इस तरह से किया, इस तरह से किया, इस तरह किया और इस तरह से किया, ठीक है। ये बेटा ध्यान देना, ये एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? ठीक। अब वो चीज़ आप नोट कर चुके होंगे कि जो ये एसेसरी पिगमेंट्स हैं, यहाँ तक की जो बात कर रहा हूँ, ये इसको हम कहेंगे LHC। क्या कहेंगे? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक। और जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए है, बी है, कैरोटीनॉइड्स है और ज़ैंथोफिल है, ठीक बच्चों। देखिएगा ये रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर है बेटा, ठीक। रिएक्शन सेंटर के साथ देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, और यहाँ पे आपको याद रखें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। कौन है बेटा? देखिएगा प्राइमरी एक्सेप्टर एनसीईआरटी लिखती है, तो आपको आगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी एक्सेप्टर, ठीक बच्चों। देखो तो ये पूरा का पूरा जो है, मैं ये भी यहाँ पे कहूँगा, और इसके साथ बेटा मैं ये भी कहूँगा कुछ बेटा एंजाइम भी जुड़े होते हैं। कौन जुड़े होते हैं बेटा? एंजाइम। एंजाइम भी ऐड कर सकते हैं आप, एंजाइम भी ऐड कर सकते हैं, वो चीज़ अलग से हम बताएंगे, ठीक है बेटा। देखिएगा तो आप देखें प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर विथ रिएक्शन सेंटर विथ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स विथ एंजाइम इज नोन एज फोटो सिस्टम। क्या कहते हैं बेटा? फोटो सिस्टम। क्लियर हुआ? अब आप बताओ बेटा, लाइट हार्वेस्टिंग में फोटो सिस्टम है कि फोटो सिस्टम में लाइट हार्वेस्टिंग? फोटो सिस्टम में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, और इसी को हम बेटा एंटीना कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी कुछ पल पहले सेम चीज़ मैंने रिपीट की है बेटा, ये बात समझे बच्चों, ठीक। तुरंत आइए अपनी एनसीईआरटी में देखिए, LHC within a photo first and second, these are name, important line है, sequence of their discovery। क्या है बेटा? sequence of their discovery। बेटा देखो अगर मैं यहाँ पे देखिए 680 ले रहा हूँ तो ये PS2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 700 ले रहा हूँ, ठीक, नैनोमीटर याद रखिएगा, नैनोमीटर है ये, ठीक, तो ये PS1 हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो ये फर्स्ट और सेकेंड ये किसके बेस पे हैं? डिस्कवरी के बेस। पहले फर्स्ट देखा गया, बाद में सेकेंड देखा गया, ठीक। अगर मैं कहूँ फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो किसके बेस पे कह रहा हूँ? डिस्कवरी। मैं कह रहा हूँ फोटो सिस्टम सेकेंड एंड फर्स्ट, तो फंक्शन, हम उसको भी बताएंगे आपको। क्लियर हुआ बेटा? ये तुरंत देखो बेटा, यहाँ आइए, देखें, दीज नेम सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी नॉट इन दी सीक्वेंस इन दी फंक्शन ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। आया बेटा? तो लाइट रिएक्शन में अगर मैं फर्स्ट सेकेंड बोल रहा हूं तो किसके बेस से बोल रहा हूं बेटा? बोलो, डिस्कवरी, नॉट फंक्शन। आगे आना, द LHC मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल बाउंड टू प्रोटीन। देखिएगा ये जो पिगमेंट है इनमें के साथ ही प्रोटीन होगी बेटा, ऐसे याद रखो, ये प्रोटीन होगी, ये प्रोटीन हो गई बेटा, बाउंड टू प्रोटीन, ये कह सकते हैं आप। ये जितना मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा इस तरह से, ये सब प्रोटीन हो गई, ये प्रोटीन हो गई, ठीक। जो पिगमेंट्स होते हैं वो बाउंड टू क्या होते हैं? प्रोटीन, याद रखिएगा। और यहाँ पे ये पिगमेंट्स ये कुछ भी हो सकता है। क्लियर बेटा? ठीक। आगे आएंगे मेरे बच्चे, देखिएगा, बाउंड टू प्रोटीन, ईच फोटो सिस्टम हैज ऑल पिगमेंट एक्सेप्ट मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। आया बेटा? सारे पिगमेंट हैं लेकिन कौन नहीं है? क्लोरोफिल ए, फॉर्मिंग लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। बेटा सिस्टम को हम बेटा एंटीना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बात समझे बेटा? तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इज आल्सो नोन एज एंटीना फॉर ट्रैप सनलाइट एंड ट्रांसफर एनर्जी। बेटा लाइट को ट्रैप करके एनर्जी को क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा, बस और उससे ज़्यादा कोई काम नहीं,
ठीक है, आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चे। These pigment help to make photosynthesis more efficient by absorbing different wavelength of light. The single macrochlorophyll molecule form reaction center। आया बेटा? तो अब आप बताइए, मैं यहाँ पे कहूँगा अगर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, एंटीना है, तो मैनी पिगमेंट मोर देन 100 पिगमेंट्स हैं, लेकिन रिएक्शन सेंटर है तो सिंगल पिगमेंट है, और वो भी क्लोरोफिल ए है। बेटा मैं कहने में कोई संकोच नहीं, पहले तो हम लोग यहाँ पे भी ए बी सी डी सब पढ़ाते थे, कई पिगमेंट होते, कैरोटीन है, ए है, बी है, लेकिन अब जो आ गया सिलेबस में यहाँ बी और कैरोटीन और ज़ैंथोफिल रिएक्शन सेंटर ए। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, और किताबों दिया उस पर मत जाइए, एनसीईआरटी जो दी वही मानिएगा। रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट बोथ फोटो सिस्टम। आया? देखिएगा, अब बोथ फोटो सिस्टम रिएक्शन सेंटर किस चीज पे डिफरेंट है? वेवलेंथ। किस पे डिफरेंट है? वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इसको करें। इन फोटो सिस्टम फर्स्ट रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए हैज एब्जॉर्प्शन पीक 700 नैनोमीटर। आप देख सकते हैं, मैंने बताया, देखिए ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है तो 700 नैनोमीटर होगा, अगर बड़ा 680 नैनोमीटर है तो बड़ा फोटो सिस्टम सेकेंड होगा। फोटो सिस्टम क्या होगा? सेकेंड होगा। इसे कर लो। ठीक, पी ये भी ध्यान देना है, पी 700, पी का मतलब पिगमेंट 700 है। पी का मतलब क्या है? पिगमेंट 700। फोटो सेकेंड में जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है P6 बड़ा 680 है, इसे P680 कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? P680। बड़ा समझ आया मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक बच्चों, एक बार फिर से देख लीजिएगा, हमने आपको यहाँ पे जो बताने की कोशिश किया, पहला आज मैंने कौन सा ग्राफ बताया था बच्चों? बोलो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब आप देखिएगा, ब्लू रीजन में तीनों पिगमेंट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ए भी कर रहा, बी भी कर रहा और कैटनॉइड भी कर रहा है। रेड रीजन में दो ही पिगमेंट के एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक, अब मैक्सिमम फोटोसिस 400 से 500 और 600 से 700 के बीच हो रही है, लेकिन देखिए मिनिमम जो हो रही है 500 से 600 की, 500 to 600। ठीक, इसके बाद बेटा ये बेटा क्या दिया था बेटा? एक्शन स्पेक्ट्रम। क्या दिया बेटा? तो देखो कितना सरल है, अगर आप टेक्निकली सीख गए। पहला ग्राफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दूसरा ग्राफ एक्शन स्पेक्ट्रम, तीसरा ग्राफ एक्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों फॉर क्लोरोफिल ए। बोलो, अब तो आप नजर भी ना तब भी आपको याद बने रहेंगे। ठीक है, अब वो बनाने की प्रैक्टिस तो हमें भी देख के बनाना ही पड़ता है, वो आपको याद करना है बेटा। ठीक, फिर मैंने आपको ये भी बता दिया था बेटा कि इसमें जो क्लोरोफिल ए है कि पीक वैल्यू कितनी है? ब्लू रीजन 430 to 435, रेड रीजन कितनी है बेटा? 670 to 675 नैनोमीटर। ये भी याद कर। ठीक है, ये ग्राफ आपको मैंने क्लियर कर दिए। फिर बेटा मैंने आपसे कहा था कि लाइट रिएक्शन क्या होता है, तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, पानी का टूटना होता है। लाइट की प्रेजेंस में अगर पानी टूटता है तो उसे फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? और जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है तो उसमें ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। क्या होती है बेटा? ठीक है, ये पॉइंट आगे हम लोग कल इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिर देखिएगा इसके अलावा बेटा जो होता है बेटा हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स बनते हैं, और हाई एनर्जी इंटरमीडिएट जो ATP और NADPH होता है, ये भी आपको जानना है, ये भी बताएंगे कैसे बनता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक, आगे देखिएगा, ये पूरी बात हो गई। फिर देखिए ये घटनाक्रम के लिए जो घटनाक्रम होता है तो उसके लिए फोटो सिस्टम की जरूरत पड़ती है। किसकी पड़ती है? अब मैं फोटो सिस्टम में शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ पूरी बता रखी है। तो फोटो सिस्टम के अंतर्गत बेटा आपका जो एनर्जी को ट्रैप करना, लाइट को ट्रैप करना और एनर्जी को ट्रांसफर करने का काम करते हैं एसेसरी पिगमेंट्स करते हैं। और वो एसेसरी पिगमेंट जो होते हैं बेटा क्लोरोफिल बी, कैटनॉइड और ज़ैंथोफिल होते हैं। मैंने आपसे चर्चा किया है कि एनर्जी जब रिलीज करेंगे तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी और एनर्जी घट जाएगी। तो यहाँ पे मैं कहूँ जैसे ट्रांसफर हो रही तो हाई वेवलेंथ लो एनर्जी, हाई वेवलेंथ लो एनर्जी। तो अब एक बात बताओ बेटा, धीरे धीरे जैसे ही ट्रांसफर होती है एनर्जी बढ़ती जाएगी घटती जा रही है, अब वेवलेंथ तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आ गई बेटा। क्लियर हो गया? ठीक, अब मैं यहाँ पे कहने मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं, एक फार्मूला होता है E=1/λ, उसके अनुसार जो रिएक्शन सेंटर होता है ये हाई लो एनर्जी पे वर्क करता है।
ये बात समझे बेटा, ठीक। और जो ये आपके एसेसरी पिगमेंट्स हैं, एक तो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं और इसको फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं, ठीक है। और इनके साथ विशेष प्रकार की प्रोटीन भी जुड़ी रहती है, पिगमेंट विद प्रोटीन होता है, मैंने आपको बता दिया, समझे बेटा, ठीक। ये जो है सैकड़ों पिगमेंट्स होते हैं, ये केवल एक पिगमेंट होता है, इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, इनके तो लौट के फिर वहीं आ गए, ग्राउंड स्टेट पे आ गए, ठीक है। इसका जो इलेक्ट्रॉन निकलता उससे कोई प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ट्रैप करता है, और उस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम मैंने आपको बताया है। अगर फोटो सिस्टम सेकेंड है तो फियोफाइटिन है। कौन है बेटा? शायद इसी साल नीट में पूछा गया है, ठीक है, फियोफाइटिन है। और अगर ध्यान देना, फोटो सिस्टम फर्स्ट है तो आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, बहुत सरल है। अब मैं इतना अगर समझा ले गया तो अब आप फोटो से समझो, आपको मैं पूरी समझा ले जाऊंगा, क्योंकि असली जो पॉइंट यही है। अब आप ईटीएस और उनमें कोई घबराइएगा नहीं, कीमोऑस्मोसिस में बिल्कुल नहीं घबराना, बहुत ही आसान। आप कल का जब समझोगे तो कीमोऑस्मोसिस भी उसी के साथ 1 मिनट लगेगा बेटा, ठीक बेटा। आज इतने रख रहे हैं बेटा, समझाया मेरे बच्चों, ठीक। अच्छे से पढ़िए, अच्छे